सीनेट की, जैसा आप सब जानते हैं, बैठक का जो मुख्य विषय होता है वो आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट का पारित कराना और विश्वविद्यालय की जो शैक्षणिक योजनाएं हैं उनके बारे में सर्वोच्च स्तर पर विचार विमर्श करके विश्वविद्यालय को एक दिशा देना। आज की सीनेट की बैठक में महामहिम राज्यपाल, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, वो उपस्थित थे। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि लगातार दूसरी बार महामहिम सीनेट की बैठक में आए। सीनेट में 7 जनप्रतिनिधि, 6 एमएलए और 1 एमएलसी भी उपस्थित थे। इसके अलावा सीनेट के जो लगभग 70 सदस्य हैं उनमें से 39 सदस्य उपस्थित। सीनेट में ये जो ऐतिहासिक बजट है, जिसको 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य बजट जो हर साल पारित होता था, जिसमें हम विश्वविद्यालय के जो सैलरी है, पेंशन है, अन्य दायित्व हैं, उन सब पर के लिए बजट लेते थे। इसके अतिरिक्त इस बार पहली बार विश्वविद्यालय को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए और विश्वविद्यालय परिसर में और हमारे जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं, इन सब में किस तरह से हम शोध को, शिक्षा को और इनोवेशन को एक साथ जोड़ सकते हैं, इसके लिए और किस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जयप्रकाश विश्वविद्यालय में शिक्षा का वातावरण तैयार कर सकते हैं, इसके लिए हमने अधोसंरचना विकास का अलग से बजट मांगा है, जिसका आकार लगभग 1394 के आसपास। इस टोटल बजट 1932 करोड़ का है। और 1932 करोड़ में हमारी जो आय है वो लगभग 20 करोड़ के आसपास है, 21 करोड़ के आसपास है। 21 करोड़ को हटा दें तो लगभग हमको 1900 करोड़ रुपए राज्य सरकार से अपेक्षित है इन बजट में जो प्रस्तावित योजनाएं इनको लागू करने के। बजट का जो मुख्य आकर्षण है वो ये है कि आज के ज़माने के लिए जिस तरह के विद्यार्थी चाहिए, जो कि रोजगार के लिए जिस तरह का कौशल और इनोवेशन चाहिए, उससे पूरी तरह से अपने आप को कुशल हों, जिसमें भारतीयता के तत्व हों, जिनमें मर्यादित आचरण हो, व्यवहार हो, इन सारी चीज़ों को लेकर विश्वविद्यालय में 26 नए विभाग, जिनमें हिंदू स्टडीज है, बायोटेक्नोलॉजी है, फॉरेंसिक साइंस है, लीगल स्टडीज है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, मैनेजमेंट है, इस तरह के लगभग सभी आधुनिक जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको लाने की कोशिश है। इन क्षेत्रों में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी चलाने के लिए महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालय परिसर में हम लोग इसी सत्र से प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को परिसर में सभी जरूरी सुविधाएं मिलें, अच्छी लाइब्रेरी मिले, अच्छा कंप्यूटर सेंटर मिले, अच्छा डाटा सेंटर मिले, अच्छी कैंटीन मिले, अच्छा खेल कूद की सुविधाएं मिलें, जिम्नेजियम मिले, योगा हॉल मिले, अच्छे छात्रावास हों, उनके ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, यहाँ की सड़कें ठीक हों, इन सब के लिए भी हम लोगों ने बजट में प्रस्ताव रखा है। एक तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व होता है कि जो शिक्षक हैं और जो कर्मचारी हैं, विश्वविद्यालय में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए आवासीय सुविधा होना, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा होना, ये यहाँ पे नहीं था। तो हमने प्रथम चरण में लगभग 178 करोड़ शिक्षकों और कर्मचारियों के आवास के लिए मांगे। अगले सत्र में, अगले चरण में जब यहाँ पर हमको ये पारित हो जाएगा तो हम चाहेंगे कि यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लाए, केंद्रीय विद्यालय लाए।